अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लास्ट क्वेश्चन के विच इज क्वेश्चन नंबर 5। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऑलरेडी उसने बता दिया कि आपने विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जी, डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर 4। जी तो स्टूडेंट्स, आप इसकी दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेंगे। एक आप बना लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड लेट कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। अब देखें आपने क्या करना है, y विद रिस्पेक्ट टू u को डिफरेंशिएट करना है। इट्स मीन कि आपने यहां पे dy बाई du फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। यहां पे आपने dy बाई dx फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है dy बाई du। हमें कैसे पता चला, y विद रिस्पेक्ट टू u लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो dy बाई du फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y को। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाय यूजिंग सम और डिफरेंस रूल x स्क्वायर के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा और 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसे आप इस तरह से पावर रूल में लिख सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग पावर फार्मूला यू विल गेट 2x और यहां आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 3। अब इसे मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट 2x4 प्लस 2। This is your dy by dx. These students, now differentiate u with respect to x. So you will get du by dx, which is equal to 4x cube. Now students, by using chain rule, what you have to find, we have to find dy by du. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपने क्या करना है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। देखिए जब हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग वेरिएबल लिखा हुआ है, हम क्या लिखते हैं डिफर विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम इसे क्या लिखते हैं dy बाई dx। अब वो क्या कर रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो अब आप इसे क्या लिखेंगे dy बाई du लिखेंगे। तो बाय यूजिंग चेन रूल यू विल गेट dy बाई du विच इज इक्वल टू dy बाई dx डॉट dx बाय du. Now what is the value of dy by dx, which is 2x4 and plus 2 divided by x cube, and what is the value of dx by du, which is, इसे आप रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1 upon 4x cube। यहां से आप क्या करें जी, 2 को कॉमन ले लें। जब आपने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा x4 प्लस 1 डिवाइड्स x क्यूब डॉट 1 बाय 4x क्यूब। यहां से ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 और 4, तो आपके पास आ जाएगा जी x4 प्लस 1 और आपके पास आ जाएगा 2x रेज टू पावर 6। जी तो स्टूडेंट्स, विद द सिंपल कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व आउट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। इसमें सारी मेथोडोलॉजी पुरानी ही है, सिर्फ नई बात सीखने वाली क्या थी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। कि आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u किया तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे dy बाई du फाइंड आउट करना। बाकी चेन रूल लगाने का तरीका वही है जो इससे प्रीवियसली आप डिस्कस करके आए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 के बारे में, विच इज डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1 with respect to x minus 1 and x plus 1.
इसके सोल्यूशन में देखें हम सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। लाइक प्रीवियस मेथोडोलॉजी हम इसे u लेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल हम लगा लेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे क्विकली सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड उसी तरह, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस फर्स्ट उसी तरह, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा 2x। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x क्यूब माइनस 2x एंड माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 2 ऑफ x एंड x स्क्वायर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। यहाँ से देखें माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा माइनस 4x डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर dy बाय dx। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसे नेक्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन की, इसे आप लेट कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड्स x प्लस 1। So by using quotient rule, you will get dy by du which is equal to, यहाँ आपने लिख लेना जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से करवा चुका हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैं अब इसे डायरेक्टली ही कर रहा हूँ, विच इज सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड उसी तरह से, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आपके पास 1 आने वाला है माइनस फर्स्ट उसी तरह, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आपके पास अगेन 1 आने वाला है। तो x प्लस 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x प्लस 1 ही आ जाएगा माइनस x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 1 एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 1 और 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर dy बाय du। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, यहाँ लगा लेते हैं, बाय चेन रूल you will get dy by du which is equal to dy by dx dot dx by du. Now what is the value of dy by dx, which is minus 4x divides x square minus 1 and whole square dot, and what is the value of dx by du, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये du बाई dx आपके पास आता है, एंड सिमिलरली ये भी आपके पास du बाई dx आ जाएगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप 4 और 2 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 में जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं उन तमाम फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 में इस्तेमाल होने वाले कुछ अहम फार्मूलों के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक हमने अलजबरा के बारे में डिस्कस किया, और अलजबरा में हमने देखा कि किस तरह से डेरिवेटिव्स को अप्लाई किया जाता है। अब आगे 2.5 एक्सरसाइज में रूल्स वही हैं, फार्मूले भी प्रीवियसली वही हैं। यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जो भी फार्मूले होंगे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में रूल वही है, मतलब वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, वही क्वेश्चन रूल लगेगा, वही आपके पास सम या डिफरेंस रूल होगा, वही कांस्टेंट रूल होगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे वो अलजबरा के बजाय, मतलब एक्स और वाई के बजाय, एक्स और यू, एक्स और टी के बजाय, एक्स और थीटा के बजाय आपसे पूछे जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिस्पेक्ट में आपसे अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखें जी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 बेसिक फार्मूले हैं। उन 6 बेसिक फार्मूलों को बेस बना के ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.5 को सॉल्व आउट करेंगे। जी इसमें सबसे फर्स्ट वन फार्मूला जो हमारे पास है वो है
मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव्स हमने जुबानी याद रखने हैं ताकि हम उन्हें क्वेश्चंस के अंदर इजीली इस्तेमाल कर सकें। जी साइन कॉज, और उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है टेजेंट, डेरिवेटिव ऑफ टेजेंट, टेजेंट के बाद डेरिवेटिव ऑफ कोटेजेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट। यहाँ पे सीकेंट हम कर लेते हैं जी, क्योंकि सीकेंट और टेजेंट का आपस में ताल्लुक होगा, और कोटेजेंट और कोसिकेंट का आपस में ताल्लुक होगा, ताकि आपके लिए याद रखना आसानी हो। आपने भी इस तरह से पेयरिंग कर लेनी है। देखें जी, इसमें साइन और कॉस का आपस में ताल्लुक होगा, टेजेंट और सीकेंट का आपस में रिलेशन होगा, इस तरह कोटेजेंट और कोसिकेंट का आपस में रिलेशन होगा। अब इसके फार्मूले देखें हम किस तरह से बनाएंगे। साइन का डेरिवेटिव हमेशा कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, माइनस साइन। मतलब साइन का कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स। टेजेंट का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स टेजेंट एक्स। मतलब सेकंड और टेजेंट दोनों का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। मतलब जिन दो में रिलेशन है उन दो का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह कोटेजेंट का डेरिवेटिव, अब टेजेंट का डेरिवेटिव था सेकंड स्क्वायर एक्स, टेजेंट का उलट क्या होता है, कोटेजेंट होता है। तो सेकंड के रिस्पेक्ट में इसका आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स। और कोसिकन का अगेन जैसे हमने सेकंड का रिलेशन शो किया, सेकंड के डेरिवेटिव में टेजेंट और सेकंड का रिलेशनशिप शो किया, इसी तरह से कोसिकन के केस में हम कोसिकन और कोटेजेंट का डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब माइनस कोसिकन एक्स एंड कोटेजेंट एक्स। अगेन इन फार्मूलों की तरफ देखें तो देखें हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनको हमने लिख लिया, विच इज साइन कॉस टेजेंट सेकंड कोटेजेंट कोसिकन। इनका डेरिवेटिव्स देखें अब क्या होंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन, टेजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स टेजेंट एक्स। इसी तरह कोटेजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स, और कोसिकन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसिकन एक्स कोटेजेंट एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस का प्लस का साइन कहाँ लगाना है, माइनस का कहाँ लगाना है, प्लस का कहाँ लगाना है, माइनस का कहाँ लगाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन तमाम के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सी वाले हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स क्या होंगे जी, माइनस में होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 2.5 में इस्तेमाल होने वाले बेसिक फार्मूलों की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और आपने इन फार्मूलों को जुबानी याद रखना है। ये बेसिक फार्मूले हैं, ये तमाम हर जगह पे इस्तेमाल होंगे। और स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जिस तरह से अलजबरा में आप अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे तो वो आप क्या लिखते थे, 2x, और साथ में आप क्या करते थे, बेस का डेरिवेटिव भी लेते थे। यहां पे आपको क्या करना होगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आप लिखेंगे कॉस एक्स, बट साइन का जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव भी साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप जब भी डेरिवेटिव लेंगे, मीन टू से कि साइन एक्स का अगर आपने डेरिवेटिव ले लिया है कॉस एक्स, तो साइन का जो भी एंगल होगा, यहाँ पे साइन का एंगल x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। लाइकवाइज दिस क्वेश्चन कि अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू साइन 4x, तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन ऑफ 4x। तो देखें जी, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है, साइन का मतलब इतने हिस्से का डेरिवेटिव हमें पता है, वो क्या हो जाएगा, cos 4x। मतलब अगर साइन 4x है तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, cos 4x आ जाएगा। साइन 5x है तो डेरिवेटिव भी cos 5x आ जाएगा। साइन 6x है, डेरिवेटिव भी cos 6x आ जाएगा। बट यहाँ पे एडिशनल चीज क्या होगी, ये जो साइन का आपके पास एंगल आ रहा है, मतलब साइन ऑफ थीटा जो आपके पास आ रहा है, आपने इस एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा cos 4x,
और 4x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 को, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से 2.5 को समझ पाएंगे।